वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो फुल मून इन एक्वेरियस रहा है इसने किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित किया है, या फिर आप क्या रिसीव या अट्रैक्ट कर रहे हो इस एनर्जी में। ओके, सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली एंड देन आपको आपकी रीडिंग देखनी है। तो पहला जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुरिन, दूसरा जो है वो है येलो सिट्रेन, और तीसरा जो है ये है ब्राउन गोल्ड स्टोन। ओके, तो जो भी आपको देखने में अट्रैक्टिव लगता है, जिसकी एनर्जी आपको इंटेंस लगती है, या फिर जिसको लेकर आपको लगता है कि हाँ इस ब्रेसलेट के थ्रू मुझे मेरे मैसेजेस मिल पाएंगे, तो वही आपने सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपके सवालों के जवाब यहाँ से पा सकते हो। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, और ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन एवेंचुरिन को, इस ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं कि ये जो फुल मून एनर्जी रही है इसने किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित किया है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर इसका क्या रिस्पॉन्स रहा है। लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं क्या आप रिसीव करने वाले हो। क्या रिसीव करने वाले हैं सभी लोग। 8 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वांड्स, 9 of wands, moon, judgment। काफी सारे मैसेजेस हैं गाइस, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और वो सारे ही मैसेजेस मैं आपको दूंगी। देखिएगा कि कौन सा आपसे रेजोनेट करता है। बहुत ही डिफरेंट मैसेजेस हैं कुछ लोगों के लिए, तो जो कि आई थिंक मैंने पहले कभी रिसीव नहीं करे हैं हमारे चैनल पर रीडिंग में। ओके, तो सबसे पहला मैसेज उन लोगों के लिए है जिनका कोई केस वगैरह चल रहा है अपने बेबी को लेकर कि कस्टडी किसको मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता किसके साथ में ये रेजोनेट करने वाला है, या तो केस है या फिर यूं ही फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं और आप अपने बेबी को अपने पास रखना चाहते हो, और जो सामने वाले हैं वो उनका मानना है कि वो उनके पास ज्यादा खुश रहेगा या फिर उसका फ्यूचर बन सकता है। और ये लड़ाई काफी टाइम से चल रही है, तो फाइनली ये आपके फेवर में होने वाली है। ओके, ऐसा होगा। ये कुछ लोगों के लिए है मैसेज, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फाइट आपके मॉम से चलती रहती है एंड कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता, हमेशा आप दोनों ट्राई करते हो कि ठीक है शांति से बैठकर बात करते हैं और मिड वे निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आप दोनों ही खुश रहो, और नहीं हो पा रहा था तो फाइनली अब ये होगा। और आप दोनों के वश की तो नहीं है क्योंकि आप लोग जब भी बात करते हो तो फाइट ही होती है। यहाँ पर कोई और है जो आएगा और हेल्प करेगा, या तो कोई एक व्यक्ति है या फिर एक से अधिक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई फैमिली है जो आकर हेल्प करने वाली है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर आप अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहे हो तो आपकी मीटिंग हो जाएगी कुछ ही दिनों में। 6 to 7 days लग सकते हैं आई थिंक, एंड आप या तो उनके पास जाओगे या फिर वो आपके पास आएंगे। और क्योंकि यहाँ पर ट्रेवल भी दिख रही है,
ठीक है, तो ये होना संभव है। ऑलराइट, मीटिंग हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई विश थी आपकी जिसको आपने पूरा करने का ठान लिया था कि हाँ मुझे अपनी ये विश पूरी करनी ही करनी है, जिसकी वजह से आपको खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी लाने पड़े। आपको पूरी अपनी पर्सनालिटी आई थिंक चेंज करनी पड़ी। हो सकता है पहले आप बहुत लोगों से बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, बट धीरे धीरे आपने फिर बोलना शुरू किया, बात करना शुरू किया, लोगों से इंटरेक्ट होना शुरू किया, और काफी सारे परिवर्तन आपने किए हैं खुद में, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी वो विश पूरी हो जाए। कुछ भी है जो बहुत प्यारा है आपके लिए, आप उसको नहीं खोना चाहते थे, उसके लिए आपने सब कुछ किया, तो फाइनली वो चीज आपको मिलने वाली है। और रीजन यही है कि आपने गिव अप नहीं किया। अगर आप कर देते तो शायद वो चीज आपको नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि न्यूट्रल एनर्जी दिखाता है। ओके, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, इस टाइप की एनर्जी होती है जजमेंट में। तो जस्ट बिकॉज आपने गिव अप नहीं किया वो चीज आपको मिल रही है। ट्रैवल मुझे दो बार यहाँ पर दिखी है कि ट्रैवल तो करना ही करना है आपने। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गिफ्ट या कोई प्रपोजल आपको मिलेगा जिसके बाद आपके अंदर आप बड़े चेंजेस देखोगे, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। ओके, ये देख पा रही हूं। काफी सारे चेंजेस हैं, बट एक चीज और मैं देख रही हूं वो ये कि काफी कुछ आप रिसीव कर रहे हो, बट बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स है। यानी कि जितना आप रिसीव करते जा रहे हो उसके लिए उतना ही ऐसे फील करते जा रहे हो कि अरे ये तो मिलना ही था, मिल गया तो क्या है, ये तो मेरी मेहनत थी। ग्रेटिट्यूड ना फील कर पा रहे हो, ना ही यूनिवर्स को दिखा पा रहे हो, ग्रेटफुल नहीं हो चीजों के लिए। और मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनके साथ भी ये रेजोनेट करे, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ हमारी फैमिली में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो चीजें उनको मिली हैं उनके लिए वो ग्रेटफुल ना हो। क्योंकि सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, शो करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम वहीं अटके रह जाएंगे जहां पर हैं। तो हो सकता है कुछ नए लोग हों हमारी फैमिली में, वो अभी इस एनर्जी में है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे कि वो नहीं मिला, वो खो गया, ऐसा वैसा, और जो चीजें हैं उनके लिए थैंकफुल नहीं रहोगे, ग्रेटफुल नहीं रहोगे, तो जो है वो भी एक टाइम के बाद आपके पास से चला जाता है। ये यूनिवर्स, ये नियम है यूनिवर्स का, ऐसे समझ लो। अगर आप किसी भी चीज की कद्र नहीं करते हो तो वो चीज आपके पास नहीं रहती, क्योंकि आप कुछ ऐसे मैसेजेस दे रहे होते हो यूनिवर्स को कि ये मेरे काम का नहीं है। तो जो आपके काम का नहीं है यूनिवर्स उसको ले लेती है आपसे। ठीक है, तो ये करना बंद करो। ऑलराइट, और अगर ये एनर्जी इसलिए है कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूं, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, लेट मी टेल यू, ये बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आप उदास और परेशान ना हो। चीजें हमें मिलती हैं जो हम यूनिवर्स से मांगते हैं, लेकिन अपने टाइम पर मिलती हैं, उससे पहले नहीं मिल सकती और उससे ज्यादा लेट भी नहीं होता। जो उन्होंने टाइम सोच कर रखा होता है, जो टाइम सोचा होता है वो परफेक्ट होता है। अगर आप ये बिलीव करोगे तो आप सुखी रहोगे, चैन से रहोगे। और अगर आप ढेर सारे सवाल अपने मन में रखोगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ट्रस्ट मी, आप दुखी ही रहने वाले हो और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं कुछ और भी कार्ड्स देखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कुछ चेंजेस हैं उनके करियर में भी, आई मीन प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो क्या चेंजेस हैं, लेट मी सी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी आया आपके लिए, किंग ऑफ कप्स भी आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कंपटीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आपको टेस्ट किया जाए कि आप कितने कैपेबल हो कुछ करने के लिए। अगर आपने इसको सही ढंग से कर लिया परफॉर्म, जो भी टास्क आपको दिया गया, जो भी काम आपको दिया गया, तो उसके बाद आपको एक ऐसा प्रपोजल मिलेगा जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ स्टेबल हो चुकी है। ओके, एक तरीके से वही है कि आपकी परीक्षा ली जाएगी कि आप कर सकते हो हैंडल चीजों को या फिर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने कर लिया तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपको मिल जाएगा।
मैं सिर्फ जॉब के लिए नहीं कह रही, मैं बिजनेस के लिए भी कह रही हूँ। बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, करते हो, तो उसमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। कुछ ऐसा काम आपको मिलने वाला है जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आप सिक्योर हो, चिंता नहीं होगी आपको कि हाँ फाइनेंशियली हम कैसा करेंगे, कैसा होगा फ्यूचर, ये वो चिंता आपकी हट जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने ठीक से नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको प्रैक्टिकली सब कुछ देखने की और करने की जरूरत है। जो मैंने मैसेज शेयर किया था कम्युनिटी में आज, उसमें भी कुछ कुछ वैसा ही था कि आपको प्रैक्टिकली सब कुछ प्लान करने की जरूरत है, तभी आपका सपना पूरा होगा। तो आई थिंक ये काफी ज्यादा उससे रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, अगर आप प्लेफुल एनर्जी में रहते हो या फिर डाउट्स बहुत रहते हैं आपके अंदर कि करें नहीं करें, सही है गलत है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर होगा इस टाइम आप स्टेबल रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, जानने की कोशिश करें कि क्या करने में आप कैपेबल हो, क्या करने में नहीं। जिस चीज को लेकर आपको लगे कि अगर मैं इस तरफ बढ़ी या बढ़ा और मेरे फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी रुक जाओ, इस तरफ मत जाओ, वेट करो, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन तब तक खुद को तैयार कर लो। और अगर आप पूरी तरीके से तैयार हो और सिर्फ झिझक की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, देन आपको इस पर काम करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां तक मैं देख पा रही हूं आपको इसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो, देन यू कैन लीव। ये नहीं तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है, यस। और देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो काफी पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड एक कार्ड और निकालूंगी, होल्ड योर विजन। वेरी नाइस। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। पूरी तरीके से एक नई शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आपको बोला गया है कि जो आपको विजन्स आते हैं या जो आपकी इंट्यूशन बोलती है, उसको आप फॉलो करें। ठीक है, देखिए मैं यही आपको बोल रही थी, वही कार्ड आपके लिए आ गया। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यही बार बार मैं बोल रही थी, यही आज कम्युनिटी में जो मैंने मैसेज शेयर किया है वहां पर भी था, एंड सी यहां पर भी है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव कर रहे हो यहां से भी, एंड देन हम अगली पाइल पर चलेंगे। ओके, ये दो कार्ड्स हैं। ऑलराइट, जनरोसिटी, ग्रेस। जस्ट अ मिनट। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स हैं, आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो, उनके प्रति सहानुभूति रखते हो, काइंड रहते हो, ओके, तो ये जो एनर्जी है ये आपको कहीं ना कहीं एक तो आपका जो सोल पर्पस है उसको समझने में हेल्प करेगी ये एनर्जी, एंड जो आप चाहते, जो भी आपका सपना है उसको पूरा करने में हेल्प करेगी। अभी मुझे नहीं पता कि आपका बिहेवियर क्या रहता है दूसरों के साथ या खुद के साथ। अगर ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो और आप बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिखाते हो, या फिर आपके मन में प्यार नहीं है दूसरों के प्रति, आप हमेशा आपको गुस्सा आता है या गुस्से से आप बात करते हैं, तो आपको आई थिंक कंट्रोल करना चाहिए इसे। खुद से भी प्यार करें और दूसरों से भी। और हमेशा ये सोच ना रखें कि अरे हम अगर उनको प्यार करते हैं, अरे हम अगर उनकी हेल्प करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, राइट? जरूरी नहीं है कि उनके जरिए आपको कुछ मिले, मतलब वो अपनी तरफ से आपको कुछ दें, जरूरी नहीं है, लेकिन यूनिवर्स देखती है और वो अपना काम करती है। अगर आप किसी को कुछ देते हो तो हाँ आपको मिलता है, उनसे नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो अगर आप फायदा नुकसान देखकर सोच रहे हो तो ठीक है, और वैसे तो फायदा नुकसान आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखो सारी चीजें बराबर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिया तो आपको मिलेगा नहीं, ओके, वहां से ना मिले लेकिन कहीं और से मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो अगर आप इस तरीके से सोचना चाहते हो एक व्यापारी की तरह
तो हाँ, आपको मिलता है, जरूर मिलता है। और वैसे तो मैं यही कहूंगी कि जब ये चीजें करते हैं हम दूसरों के लिए, तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, यस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है येलो सिट्रिन को, जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आता है, लेट्स सी कि ये जो फुल मून की एनर्जी है ये किस तरीके से आपको प्रभावित कर रही है, आप क्या रिसीव करने वाले हो। लेट्स सी। Ace of Swords, King of Wands, Page of Wands, okay, Knight of Cups, the Emperor, Hierophant, Seven of Pentacles, Six of Swords, King of Swords, King of Wands, King of Swords, Emperor, Hierophant। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, आपको बताना चाहूंगी कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं और आपकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, आपको बैलेंस करना होगा। और अगर आप मेल हैं तब भी मैं आपसे कहूंगी ये एनर्जी आपकी आपको बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में ग्रो करना। ओके, दिस इज वाई यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ना कि 9 एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो एनर्जी है ये हमेशा आपको असंतुष्ट रखती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमें जब भी ऐसा लगे कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, या फिर हम प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इमोशंस को बिल्कुल बाहर नहीं आने दे रहे, या अपने अंदर पनपने ही नहीं दे रहे हैं, हमेशा उसको दबा कर रखते हैं, कुचल देते हैं अपने इमोशंस को, देन ये बहुत हार्मफुल है आपके लिए और आपको इस पर कंट्रोल पाना चाहिए। बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप प्रैक्टिकल होते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो, लॉजिकली सोचते हो, वो भी आपके लिए बहुत हार्मफुल है। ऑलराइट, अगर फाइनेंशियली आप अच्छा कर भी लेते हो, ग्रो कर भी लेते हो, तो असंतुष्ट रहोगे। ढेर सारा पैसा होगा आपके पास, फिर भी आप कभी खुश नहीं हो पाओगे, ऐसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शिव शक्ति बोले जाते हैं, नाम लिया जाता है कि दोनों आपके अंदर हैं और दोनों को ही आपने बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी हैवी एनर्जी है कि अभी मैं ज्यादा इसके डीप जाकर मैसेजेस देख भी नहीं पाई, लेकिन इतनी सारी चीजें मुझे दिख गई हैं। मैसेजेस नहीं दिखे, लेकिन एनर्जी ऐसी दिख गई है कि मुझे आपको बोलना पड़ा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि ये जो फुल मून की एनर्जी है, इससे आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या मैसेजेस यहाँ पर और मिल रहे हैं। ऑलराइट, ऐसा मालूम दे रहा है कि अगर फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी आप चाहते थे और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे मदर यूनिवर्स से कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, या फिर कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप जानना चाहते हो कि इस मैनिफेस्टेशन का क्या रिजल्ट आएगा। ओके, फ्यूचर का तो छोड़ो, मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूं या कर रहा हूं, इसका क्या आउटकम, क्या मैं सही ठीक ढंग से मैनिफेस्टेशन कर रही हूं या फिर नहीं। तो जो भी है, जिस भी विषय में आपको क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये क्लैरिटी तब मिलेगी जब उनकी किसी से फाइट होगी। ओके, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि किसी से फाइट होगी उनकी,
और बहुत अच्छी बातचीत नहीं रहेगी, लेकिन उस फाइट के जरिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति से आपको क्लैरिटी चाहिए तो सीधी सी बात है, यहाँ पर फाइट यूनिवर्स सिर्फ इसलिए करवाएगी क्योंकि सामने वाला गुस्से में वो बात बोले जो आप सुनना चाहते हो सकता है जब आप प्यार से बात करते हो और चीजें ठीक ठाक चल रही होती हैं तो सामने वाला आपको उस तरीके से आपके सवालों के जवाब नहीं देता जो आप सुनना चाहते हो, तो गुस्सा दिलवाया जाएगा यहाँ पर। तो फाइट हो सकती है किसी के साथ में एंड देन आपको क्लैरिटी मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये हो चुका है आपके साथ। ओके, पर ये कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके फादर हो सकते हैं, आप ब्रदर हो सकते हैं। ओके, कोई भी है। अगर कोई बात छिपी हुई थी जिसको आप जानना चाहते थे, कोई सीक्रेट आपको लग रहा था कि कोई सीक्रेट है मेरे भाई के साथ या मेरे डैड के साथ या मेरे पार्टनर के साथ, तो वो सीक्रेट सामने आ जाएगा। और ये आज हो सकता है या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर, ऐसा सोच के चलो। ठीक है, कोई ओहदा आपको मिलने वाला है, कोई पोजीशन आपको मिलने वाली है और ये पोजीशन आपको मिलेगी आपके कुछ बोलने से, कुछ कहने से। आप कुछ कोई ऐसी बात कहोगे, कोई आइडिया किसी को कुछ दोगे जिसकी वजह से सामने वाला एक तो आपकी मेहनत को देखने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। दूसरा, उसको ये भी लगेगा कि इस व्यक्ति को अगर मैं साथ रखता हूं या रखती हूं तो ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा या फिर मुझे सही सलाह देगा या देगी। ठीक है, सिर्फ आपकी बातों की वजह से, आपकी बुद्धिमानी की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से आपको ये ओहदा मिलेगा जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो फाइनली आपको वो मिलने वाला है। जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जब ये जिम्मेदारियां आपको मिले, जब ये ओहदा आपको मिले तो आपको बहुत खुशी हो क्योंकि आपका सम्मान बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। लोग एक तरीके से आपको गुरु की तरह पूजने लग जाएंगे। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी के बाद जो आपको मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप काम ज्यादा कर रहे हो लेकिन उस हिसाब से आपको मिल नहीं रहा सैलरी या पैसा या जो भी आप समझो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी उतनी नहीं है जितना कि आप मेहनत कर रहे हो, और अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप करते हो तो हो सकता है आपको लगे कि जितना आप काम कर रहे हो उसका जो हिस्सा मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। ओके, क्योंकि वही है ना कि लोग आपसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो वो चीज आपको लग सकती है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैवल भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आप ट्रैवल करो और आप अपनी माँ के साथ में ट्रैवल करो, या फिर कोई और है जिसको आप अपनी माँ के जैसे मानते हो या जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो। जरूरी नहीं है कि माँ है या आपकी सिस्टर है, कोई भी हो सकता है जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन है कोई लेडी ही यहाँ पर, तो उनके साथ में आप ट्रैवल कर सकते हो, दिखाई देता है। एंड आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो, विच इज नॉट गुड। ओके, इस पर कंट्रोल करना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचना है, वरना मैं फिर से वही कहूंगी कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप रिसीव कर रहे हो इस एनर्जी में। और देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप घर छोड़ो किसी वजह से, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आप डिसीजन ले लोगे और आप ये डिसाइड करोगे कि ठीक है मुझे घर छोड़ देना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सी कितनी सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। अगर 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे हो आप, तो फाइनली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किसकी तरफ जाना है, कौन आपका अपना है या कौन परफेक्ट मैच है आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये डिसाइड करो, या फिर ऐसा होगा कि सामने वाला कर लेगा। तो ये जो सिचुएशन है ये लाइक 2 ऑफ पेंटिकल्स की जगल करने की, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो इसके लिए आपने तैयार रहना है। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या रिसीव करने वाले हो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे।
तो आपको ये बोला जा रहा है अपने प्राइड को बीच में ना आने दें, सोच समझकर फैसला करें, इसके आधार पर नहीं करना है आपने। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो कि मैंने आपको बताया कि कोई टफ साइकिल है, अगर आप जगल कर रहे हो, परेशान हो, कंफ्यूज हो, तो वो एंड होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। यहां पर ये भी आपको बोला गया है कि थोड़ा सा अगर आपको इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है। थोड़ा सा अगर आपको एडजस्ट करना पड़े, कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो आप तैयार रहें उसके लिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। और देख लेते हैं आपके लिए क्या नहीं, क्या मैसेजेस हैं। मैं नहीं लूंगी इस बात पे। अफेक्शन, अबंडेंस की मैं बात भी कर रही थी। एंड ये एक ही कार्ड है, मुझे समझ ही नहीं आते, एक है कि दो है। काफी अच्छे कार्ड्स हैं, सुंदर है। अबंडेंस है यहाँ पर, आपने ये अबंडेंस का ब्रेसलेट भी चूज किया था, तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि हाँ, आपको आपका ट्रू लव मिलने वाला है फाइनली, या फिर आपको ये समझ आने वाला है कि कौन आपका सच्चा प्यार है या फिर कौन आपसे सच्चा प्यार करता है। ये मैंने इसलिए बोला लास्ट में क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपका कोई पार्टनर आपको मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सभी लोगों से डिटैच हो जाने वाले हैं किसी एक के लिए। उनको लगेगा कि ठीक है, प्यार यही है। जैसे कुछ लोगों के साथ होता है ना कि कोई बेबी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये जो प्यार मुझे इससे मिल रहा है वो सच्चा है और कोई प्यार सच्चा नहीं है। वैसे कुछ लोग अपना पेट लेकर आ जाते हैं घर पर, राइट, उसको प्यार करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से हो सकता है कि कहीं पर आपको वो प्यार दिख जाए, जिसे आप ट्रू लव कहते हो, और उसके बाद फिर आपकी ये जर्नी खत्म हो जाए ट्रू लव फाइंड करने की, तो वो किसी के भी रूप में आपको मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए पार्टनर ही है, कुछ लोगों के लिए कोई भी रूप हो सकता है इसका। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्राउन गोल्ड स्टोन ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है मदर यूनिवर्स की तरफ से। आप क्या रिसीव करने वाले हो इस फुल मून की एनर्जी में। लेट्स सी। Page of Wands, Chariot, Two of Swords, okay, Sun, Queen of Cups, the World। मिक्स्ड एनर्जी है, ओके। सो क्या रिसीव कर रहे हैं आप इस एनर्जी में? आप इस एनर्जी में ढेर सारी खुशियां रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सन है विद चैरियट, जो कि बताता है कि आप काफी ज्यादा ना खुद को कंप्लीट महसूस करोगे कि आप कंप्लीट हो गए। आपको मैं आपके फ्रेंड्स से भी मिलते हुए देख रही हूँ, जिनसे आपकी कई सालों से या महीनों से बात नहीं हो रही है। अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो फाइनली वो झगड़ा खत्म होने वाला है। कोई पार्टी अटेंड करते हुए मैं आपको देख रही हूँ, ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ, कई लोगों से मिलते हुए देख रही हूँ।
हो सकता है अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों से मिलें, बात करें या फिर आप अकेले रहें, तो उस कंफ्यूजन से आपको बाहर आते हुए मैं देख रही हूं। बहुत ज्यादा प्यारी एंड पॉजिटिव एनर्जी है। एंड इस सब के चलते मैं कुछ और भी देख रही हूँ जो कि बताना चाहूंगी, वो ये कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हो या फिर किसी ने अभी अभी आपको प्रपोज किया है और आपने उसको हाँ बोला है, तो कोई और भी है जो शायद आपके फ्रेंड सर्कल से हो या फिर हो सकता है आपके पास्ट से हो। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसको लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हो। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन आपको नहीं होगी। आपको एक तरीके से ये जो कमबैक है किसी की तरफ से, ये इसलिए मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये मैनिफेस्ट किया। आपकी हो सकता है ये विश हो कि वो मैं तो आगे मूव ऑन कर गई हूं या कर जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि सामने वाला, या चाहता हूं कि सामने वाला आए वापस मेरी लाइफ में और मुझे मूव ऑन करते हुए देखे। क्योंकि यहां पर बिल्कुल भी मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि आप दुखी हो, थोड़ा सा भी दुखी नहीं हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो। एक तरीके से जस्टिस है वो आपको मिलने वाला है। तो थोड़े से आप कंफ्यूज्ड बेशक रहोगे क्योंकि थोड़ा सा दिल आपका लगा हुआ है, लेकिन दुखी नहीं हो। कंफ्यूज्ड ऐसे हो सकते हो कि भाई ये आया क्यों आया, या आई क्यों आई, या क्या रीजन है। फिर धीरे से आपको अच्छा भी लगेगा एंड देन ओके मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। ओके सो थोड़े से कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से हो। एक दो दिन आप परेशान रहोगे, दिखता है परेशान रहोगे, लेकिन उसके बाद ठीक है मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। और ये इसलिए भी होता है, समटाइम्स यूनिवर्स इसलिए भी करती है क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई आता है ना और यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि ये आपके लिए परफेक्ट है, तो जो पास्ट के जो लोग हैं उनको भी भेजती है हेल्प करने के लिए कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा। तो क्या होता है कि एक नया बंदा है या बंदी है और एक वो व्यक्ति है जो पहले कभी था, तो उसके साथ आप कंपेयर करते हो, ओके इसने मेरे साथ इसका बिहेवियर कैसा था, इसका बिहेवियर कैसा है, एंड देन आप थोड़ा अच्छे से डिसाइड कर लेते हो, आपको दिक्कत नहीं होती। हाँ शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रही हूं आपको टेंशन में बिल्कुल भी नहीं देख रही। ठीक है, थोड़ा सा परेशान हो गए एंड देन आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके अच्छे के लिए है, खुशियां हैं, ये एनर्जी खुशियां ही लेकर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इस बात को लेकर परेशान थे कि पता नहीं आप कभी मां बन पाओगे या फिर नहीं बन पाओगे, तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आपको मिलेगी विद इन 15 डेज। यस ओके, कंग्रेचुलेशंस। बिल्कुल परेशान मत हो, आप हेल्दी हो एंड सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप लोग अपने करियर को लेकर परेशान थे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए किस तरफ नहीं, आपको वो जॉब करनी चाहिए जिससे आपका दिल लगा है या फिर वो जॉब करनी चाहिए जहां पर आपको पैसा बहुत मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो उस कंफ्यूजन से भी आप बाहर निकलोगे। कोई और हेल्प नहीं कर रहा, आपकी खुद की इंट्यूशन आपकी हेल्प कर रही है। सो आप, मुझे लग रहा है यहाँ पर या तो आप थोड़ा मेडिटेशन करोगे, और अगर नहीं करोगे तो यहाँ से सुन लो, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप अगर थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे ना, आपकी इंट्यूशन वैसे ही बहुत अच्छी है, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए। अभी उस तरफ जाना चाहिए जहां पर पैसा बहुत मिल रहा है, या फिर उस तरफ जाना चाहिए जहां पर आपका दिल लगा हुआ है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जॉब कर रहे हैं और बिजनेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये डर लग रहा है कि कैसे हम हैंडल करेंगे। तो हैंडल कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, इसका जवाब भी आपको पता है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यस, और देख लेते हैं आप क्या रिसीव कर रहे हो। ऐसे काफी बैलेंस्ड एनर्जी है, और बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो, हेल्दी एंड हैप्पी। ओके, यहाँ पर किसी की तरफ से मैसेज भी मैं देख रही हूं, लेकिन है ये कोई फ्रेंड ही आपका जो आपको मैसेज करेगा या करेगी। ओके, लेट्स सी और क्या है। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई थिंक आप रिलैक्स करना चाहते हो, थोड़ा आराम करना चाहते हो, या तो आप बहुत ज्यादा
इन दिनों सोचते बहुत ज्यादा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत आपने वही ओवरथिंक कर लिया जिसकी वजह से थकान सी है, या फिर सच में ही आपको लगता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, हेल्थ से जुड़े इश्यूज हैं कुछ। सब परेशान में तो कुछ सीरियस मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत आलस लग रहा है, थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो आप चेकअप करवा सकते हो, ठीक है। एंड दिमाग से ये टेंशन हटा दो कि कुछ है, कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। और नहीं तो मुझे वैसे वही लग रहा है कि हो जाती है ना समटाइम्स लो एनर्जी, मुझे भी मन करता है रेस्ट लेने का, तो वही चीज है। क्वीन ऑफ कप्स फिर से है, सेल्फ लव पर बहुत फोकस करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, और किंग ऑफ वॉन्ड्स फिर से है। तो हो सकता है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिले, जो कि जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हो, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का भी कार्ड है। और ये भी हो सकता है कि अभी 7 से 8 दिनों में आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिले, जो कि आपकी अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ये आया है। इन एंड यांग की एनर्जी है, ठीक है। तो इसके चलते भी हो सकता है थोड़ा आप उदास से रहो, कल्पनाओं में खोए रहो, ये चीजें भी हो सकती हैं। बट जो भी है, ये आपको सेल्फ लव की तरफ लेकर जा रहा है, ये जर्नी आपको सेल्फ लव की तरफ लेकर जा रही है। एंड अगर अभी तक इस पर काम आप नहीं कर रहे थे तो अभी से करना शुरू करोगे। एंड अगर ऑलरेडी इस पर काम कर रहे थे तो जिसके लिए कर रहे थे वो काम आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ लव जब लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो किसी वजह से ही करते हैं, ऐसा ही है। जैसे हमारे लिए फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन कोई नहीं लेगा। जब उनको कोई दिक्कत हो जाएगी हेल्थ में तभी ओके अब हमें फ्रूट्स लेने हैं। तो वही चीज है, हमें हमेशा ही प्रैक्टिस करना चाहिए इन वर्क, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन जब हम कहीं अटक जाते हैं तो करते हैं कि ठीक है हमें ये मिल जाए, हमें नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो हम इन वर्क करते हैं। तो वो चीज है, तो जिसके लिए भी आप कर रहे थे मैं देख रही हूं कि वो काम आपका पूरा हो जाएगा, ओके। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव कर रहे हो। दो कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको बोला गया है कि स्पिरिचुअल भी रहें, प्रैक्टिकल भी रहें, किसी भी पलड़े को ज्यादा भारी ना होने दें, हल्का ना होने दें, ओके। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। आपको बोला जा रहा है कि भाई सुख संपन्नता है आगे। एंड यहाँ पर है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई भाई मिलने वाला है। और यहाँ पर ये भी है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है आगे बढ़िए और अपनी बात कहिए, ओके। और देख लेते हैं। यहाँ पर आया है thoughtfulness, ओके। एम्बिशन भी है, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर एक तरीके से आपको ये संदेश मिल रहा है कि हो सकता है आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो किसी चीज को लेकर, एंड कुछ ऐसे थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो जो कि आपको नहीं करने चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव सोचने की, तो निगेटिविटी ज्यादा हमें अट्रैक्ट करने लग जाती है। कुछ लोगों के साथ है, हर किसी के साथ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जब वो ये कहते हैं ना कि हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि वो इस तरीके से खुद से बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना है। तो पॉजिटिव क्यों सोचना है, यानी कि निगेटिविटी ना आ जाए, तो निगेटिविटी आ गई, ओके। ये इसी तरीके से होता है। तो हो सकता है कि ऐसा आपके साथ हो रहा हो। तो आपको बोला गया है कि आप ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दो। जब भी आपको ये लगे कि आप बहुत सोच रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो आपने उसको हटाने के लिए, सोच को उस टाइम पर रोकने के लिए क्या करना है, छोटे मोटे काम करने शुरू कर देने हैं। जैसे घर पर अगर आप हो, किचन में जाकर कुछ अच्छा सा कुक कर लिया, या फिर क्लीन कर दिया, या फिर कपड़े जो हैं वो आयरन कर दिए, रख दिए, इस तरीके ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, सफाई वगैरह करना, ये करने लग जाओ। ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ट्रस्ट मी। आप 7 डेज करके देखो, आपको खुद एहसास हो जाएगा, ओके। ये आपने करना है। पौधों में पानी डाल दिया, राइट, ये सब कुछ। ये आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो निकल गए कहीं घूमने फिरने के लिए,
है ना। तो ये हल्का फुल्का आपने करना है जिससे कि थोड़ा आप कंट्रोल पा सकोगे, क्योंकि आप जो भी विजुअलाइज करते हो ना वो बहुत पावरफुल होता है और तुरंत हो जाता है। तो अगर निगेटिविटी ज्यादा हैवी हो गई, ज्यादा आप पर हावी हो गई, सॉरी, तो उसकी वजह से जो आउटकम होने चाहिए वो ना होकर कुछ और हो जाएंगे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। तो आपको इस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।